लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक प्लॉट का सही आकार क्या होता है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम एक प्लॉट खरीद रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्लॉट की मिट्टी और आसपास का वातावरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी जमीन पर, किसी मिट्टी पर, किसी प्लॉट पे घर बनाने जा रहे हैं तो वो घर आपके लिए कितना प्रॉस्परस होगा, कितना आपके लिए शुभ या अशुभ होगा। जैसे कि कहते हैं कि मुझे ये जमीन सूट की, ये मुझे जमीन सूट नहीं की, तो वो आपको कितना सूट करेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा में आपका स्वागत करती हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी कंसल्टेंसी और क्लासेस के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लॉट में जो मिट्टी होती है, जब आप एक प्लॉट पे जाते हो तो उसकी अपनी कुछ एनर्जीज होती हैं। तो सबसे पहले तो जब आप प्लॉट पे जाते हो तो आप उस प्लॉट की एनर्जीज फील कर सकते हो। आप जब उस प्लॉट पे जाए तो थोड़ा समय वहां पर व्यतीत करें तो आपको प्लॉट की एनर्जीज पता लगती हैं। स्पेशली लेडीज को एनर्जीज जल्दी पता लगती हैं, तो इसलिए कोई ना कोई लेडी आपके साथ जरूर हो। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, तो कोई ना कोई फीमेल एनर्जी को आप साथ में ले जाइए। दूसरा, अब जो प्लॉट है जो आप खरीदने वाले हैं, उसकी मिट्टी के ऊपर से जब आप एक लेयर खोदते हो, थोड़ी सी खुदाई करते हो, तो नीचे से वो मिट्टी निकल के आती है, जिसकी एक स्मेल होती है, एक रंग होता है। तो एक जो अच्छी स्मेल होती है, और अगर मिट्टी का ब्राउन कलर होता है, थोड़ा सा डार्क येलो कलर होता है, तो ऐसी मिट्टी हमेशा अच्छी होती है। अब आप जब उसमें खुदाई करते हो, खुदाई करते समय अगर आपको उसमें कोई जानवरों की हड्डियां निकल आती हैं, आपके कोई कपाल निकल आता है, या कोई कोयला निकल आता है, जली हुई लकड़ियां निकल आती हैं, तो ऐसे प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। कोई कांटेदार वृक्ष उस जमीन पर है तो वो भी नेगेटिव होता है। अब प्लॉट को टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि ये कितना प्रॉस्परस आपके लिए रहेगा। एनर्जीज आपने फील की। अब इसके बाद आपकी इसकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो कैसे करेंगे। सॉइल टेस्टिंग के लिए आपको उस प्लॉट के सेंटर में एक गड्ढा करना है, अपने पाम के बराबर। अब वो पाम के बराबर जब आप गड्ढा करोगे तो उस गड्ढे की मिट्टी आप बाहर निकालनी है। पाम के बराबर चौड़ाई, लंबाई और गहराई उसकी होनी चाहिए। उसकी मिट्टी आपको बाहर निकाल लेनी है और उसको दोबारा से रिफिल करना है। तो जब आप दोबारा से रिफिल करते हो तो मिट्टी अगर गड्ढे से ज्यादा होती है तो वो प्रॉस्परस है, बराबर होती है तो ओके है, और अगर भरते समय मिट्टी कम पड़ जाती है तो ऐसे प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए कभी अच्छे नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप साइंटिफिकली समझो तो इसमें कहीं ना कहीं अंदर कोई चूहों ने नीचे वो बना रखे हैं, आपके कोई उनके घर हैं, कोई दीमक है, एनीथिंग। क्योंकि अगर वो मिट्टी कम पड़ रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदर जा रही है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि आपने वही पाम के बराबर लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गड्ढा खोदना है और सायंकाल के समय उसमें पानी भर के छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप प्लॉट पे जाइए। अब अगर उसमें पानी बच जाता है तो वो प्लॉट बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर जमीन गीली है तो ओके है, और अगर पानी पूरी तरह से सूख जाता है, आपको उसमें पानी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा प्लॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हो गया आपकी सॉइल टेस्टिंग। अब इसके आसपास का वातावरण। आपके प्लॉट के आसपास कोई कुआं नहीं होना चाहिए। कोई नदी या तालाब है तो ध्यान दीजिए कि वो नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई माउंटेन्स है, कोई इस तरह की जमीन आप ले रहे हो कि आसपास कोई पहाड़ है, तो ध्यान दीजिए कि वो साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में ऊंचा होना चाहिए, आपकी नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में ना हो। कोई बड़ा वृक्ष आपकी जमीन पर उसकी छाया ना पड़ रही हो, कोई कारखाना आसपास ना हो, शमशान की भूमि आपके प्लॉट के आसपास ना हो, मंदिर, कोई दरगाह, कोई आपका गुरुद्वारा, उसकी छाया आपके प्लॉट पे ना पड़ती हो। जब इन सब चीजों की छाया आपके प्लॉट पे पड़ती है तो जब लोग यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाते हैं तो उसका हार्म आपको होता है। कोई बड़ा वृक्ष, उसकी छाया आपके प्लॉट पे ना पड़ती हो, तो किसी भी तरह से आपकी ग्रोथ किसी चीज के अंडर ना आ जाए। कोई ऐसी बिल्डिंग ना हो जिसके अंडर आपका पूरा प्लॉट दबा हुआ है, आपके प्लॉट में कभी धूप ही नहीं आएगी, वो पूरा का पूरा रोशनी और ऊर्जा किसी पेड़ ने, किसी बिल्डिंग ने
रोक ली है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। कोई कुआं है तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, अगर आपके और इनबिल्ट कोई ना कोई नीचे बोरिंग हो रखी है तो वो आपको देखना है कि कहीं वो आपके अग्नि स्थान में तो नहीं है। अगर बोरिंग है तो नॉर्थ की डायरेक्शन में हो या ईस्ट की डायरेक्शन में हो। अब ये हो गया आपका प्लॉट की जमीन, मिट्टी, सॉइल टेस्टिंग और आपका वातावरण। तो ये सब चीजें टेस्ट करने के बाद एक और चीज होती है, वो जो जमीन जिस पर आप घर बना रहे हैं वो उपजाऊ होनी चाहिए। तो आप कोई ना कोई बीज डालकर उस जमीन में देख सकते हैं। अगर वो बीज अंकुरित हो जाता है तो वो प्रॉस्परस है, और अगर नहीं होता है तो ऐसे ही जमीन कभी प्रॉस्परस नहीं होगी। आप ऐसे घरों में जब आप इस प्लॉट पे घर बनाओगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो घर बनाने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले ये टेस्टिंग आप जरूर कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि वो प्लॉट आपको कितना सूट कर रहा है और कितना सूट नहीं करेगा।